ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उत्सव गाड़ा द अकेडमी सिविल सर्विसेज रोसड़ा के यूट्यूब चैनल और इस क्लास में भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा ये उद्देश्य है कि रोसड़ा जैसे छोटे शहरों में जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवाओं की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे रैंक पे जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं कुछ सार्थक काम कर सकूं। तो इस वीडियो में हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक जानकारियां ले ली थी, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ लिया है। उसका रिवाइज आप लोग एक बार पहले वहां देख लें। हालांकि मैं उन बातों को एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसे ध्यान से सुन लें। 2021 का जो वन रिपोर्ट रहा है, राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021, वो काफी अच्छी रही है। इस रिपोर्ट को हमारे वर्तमान वन एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने तैयार किया, उन्होंने प्रस्तुत किया। और यह रिपोर्ट तैयार की जाती है FSI संस्था के द्वारा तैयार की जाती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार की जाती है और इसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। और इसके बाद 1987 ईस्वी में सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। 1988 ईस्वी में इसी रिपोर्ट के मद्देनजर कहीं न कहीं भारत सरकार इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार ने बनाया था। और उस नीति में इस बात का जिक्र किया गया था कि कम से कम भारत के भौगोलिक भूभाग का 33% क्षेत्रफल में वन और वृक्षावरण होना चाहिए। यदि हम लोग वर्तमान रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 80.9 मिलियन हेक्टेयर में वन क्षेत्रफल है। अर्थात इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर में वन है। अर्थात यह प्रतिशत का भारत के क्षेत्रफल का 24.62% भाग में फैला हुआ है, जो कि एक अच्छी रिपोर्ट है। 33% के करीब है और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ तक और आगे पहुंच जाएंगे। 2019 की तुलना में यह क्षेत्रफल 2261 वर्ग किलोमीटर ज्यादा है। वन बढ़ा है, वन का तादाद बढ़ा है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं और उनकी क्या स्थिति है, किसमें वन की संख्या सबसे कम है, किसमें ज्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या स्थिति है। आज हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसका चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर वन है। अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर वन है और छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में 77,493, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 66,431 और फिर छत्तीसगढ़ में 55,717 वन है। ये क्षेत्रफल है। इसी में प्रतिशत की बात करें हम लोग, यहाँ प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन प्रतिशत मिजोरम में है 84.53%। फिर अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90%। इसमें इन राज्यों में मैंने 5 राज्यों की जानकारी प्राप्त कर पाई तो मैंने उसमें 5 राज्यों को लिख दिया। और ऐसा काफी ये नजदीकी आंकड़ा है तो इसे याद कर लेना चाहिए सभी राज्यों को। फिर देखते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो हरियाणा में सबसे कम वन है। राज्य हरियाणा राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश नीचे देखेंगे, यहाँ हरियाणा राज्य में सबसे कम वन है। 1,603 वर्ग किलोमीटर वन है। पंजाब की भी लगभग वही स्थिति है, 1,847 वर्ग किलोमीटर वन है। हालांकि इसका यदि कारण देखा जाए तो कई कारण है। यहाँ के लोग कृषि करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वनों को हटाकर ही कृषि किया जाएगा। और यहाँ ये काफी डेवलप एरिया भी है तो वहाँ के लोग वहाँ आबादी भी घनी बसी हुई है, तो इसलिए भी मॉडर्नाइजेशन के कारण भी इन दोनों राज्यों में वन कम है। गोवा में 2,244 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर वन है। तो गोवा की स्थिति देखी जाए तो इसकी क्षेत्रफल की तुलना में काफी अच्छी स्थिति है, यानी कि प्रतिशत में ये अच्छा खासा स्थान रख लेगा।
अब प्रतिशत के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो लक्षद्वीप में 90.33% है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.75% वन है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य, ऐसे राज्य जिनमें सबसे अधिक वनों में वृद्धि हुई है तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है। तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है। वहीं वन में कमी लाने वाले राज्य, मतलब ऐसे राज्य जिसमें वनों की कटाई हुई है, उसमें पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर वनों की कटाई हो गई है। मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर वनों की कटाई हो गई है और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर वन घट गए हैं, मतलब वहां की वनों की कटाई हो गई है या वो घट गए हैं किसी कारण से। और हम लोग ये जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में वन काफी ज्यादा है, तो इसी कारण वहाँ प्रति व्यक्ति जो आबादी है, औसत आबादी, वो प्रति वर्ग किलोमीटर 17 है, जो जनगणना में हम लोग पढ़े हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे घने वन अरुणाचल प्रदेश में ही है। सबसे घने वन का ये मतलब है कि सबसे घने वन मतलब कंडेंस वन, मतलब वन के बगल में जंगल, एक पेड़ के बगल में दूसरे पेड़, इस प्रकार के वन, ज्यादा घने वन कंडेंस वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और मध्यम रूप से घने वन मध्य प्रदेश में है और सबसे अधिक खुले वन मध्य प्रदेश में है। तो मध्यम रूप से घने वन और खुले वन दोनों मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक घने वन अरुणाचल प्रदेश में है। और मैंग्रोव की भी रिपोर्ट दी जाती है तो 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। इस बात को याद रखेंगे। और इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट की एक और खासियत है कि इस रिपोर्ट में ऐसे भी क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन क्षेत्रों में शेर रहते हैं, बाघ रहते हैं, तो इन सभी बातों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ओके, गुड बाय।